ये भाव के पास गए। भाव तो आप समझते हो किसको बोला जाता है। मैं नाम लेता हूँ सीधा सामने से। सुनील राउत जी के पास ये लोग सब गए। जाने के बाद में पांडे जी इतनी गंभीर विषय है ये, उनके पास जाने के बाद में उन्होंने अधिकारी को बुलाकर उन लोगों के सामने धमकाते हैं, डराते हैं, ये मेरे एरिया में आने का नहीं, इनको कुछ बोलने का नहीं। तो मेरा कहना मतलब ये पांडे जी आपसे कि जब कोई आदमी सीधा काम करने वाला अधिकारी होता है, जो अपने कर्तव्य निभाने वाला अधिकारी होता है, अगर उसको ऐसा लोक प्रतिनिधि या ऐसे कुछ आमदार बुला के दम डांटी करके अगर उसको बोलेंगे कि यहाँ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुत गंभीर विषय है। इस पे आमदार का भी तो पार्टनरशिप नहीं है इस हॉस्पिटल में। हाँ, ये यही मुद्दा है। इन दिनों मुंबई में महानगर पालिका हो या म्हाडा विभाग हो, इलीगल स्ट्रक्चर यानी इलीगल जो बांध काम हुए हैं उसके ऊपर जोर शोर से हथौड़ा चलाया जा रहा है। जैसे कि मुंबई के बांद्रा की तस्वीर आपने देखा है, मुंबई गोंडी शिवाजी नगर तस्वीर आपने देखा होगा। ऐसे ही कई और स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मुंबई महानगर पालिका और म्हाडा विभाग के माध्यम से कार्रवाई होना बाकी है। कंप्लेनर आरटीआई कार्यकर्ता यह सब मुद्दा संज्ञान में तो लाते हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ कार्रवाई करने के नाम पर टालमटोल करते रहते हैं और सिर्फ आश्वासन देते रहते हैं। इसी पूरे मसले पर संदीप वैद्य हमारे साथ मौजूद हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट। उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही मुंबई म्हाडा को एक कंप्लेन किया था, शिकायत किया था कि विक्रोली में कई इलीगल हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, इलीगल जिम चलाए जा रहे हैं, ऐसे कई वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए गए इलीगल। लेकिन म्हाडा के अधिकारी सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। आज डेट देते हैं, एक हफ्ते के बाद बुलाते हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र है। आइए संदीप भाई से जानेंगे। संदीप जी, क्या कहेंगे? आपने कई ऐसे मुद्दे उठाए, लेकिन विक्रोली टागोर नगर का जो ये मुद्दा है, क्या पूरा सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या कहेंगे? नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मी सुनेरा जनजागृती फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष संदीप वैद्य। कुछ दिनों पहले आपके माध्यम से, सीएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने एक न्यूज़ लगाई थी जिसमें टागोर नगर, विक्रोली टागोर नगर में कुछ ऐसे इनलीगल हॉस्पिटल है और इनलीगल जिम चलाए जा रहे थे, जिसके ऊपर हमने गंभीरपने से, बहुत इससे गंभीर विषय है वो लेके हमने म्हाडा में तकरार की थी। उस तकरार के बाद में हमने न्यूज़ भी लगाई थी आपके चैनल के माध्यम से। तो आज फिर मैंने इसका पाठ पुरावा किया। तो आज की तारीख में अधिकारी, पांडे जी आपको बता रहा हूँ मैं, अधिकारी खाली नाम के लिए मैं ये बोल सकता हूँ म्हाडा के अधिकारी रह चुके। अगर उन्हें खासगी बिल्डर जो होते, विकासक जो होते हैं, उनको अगर कुछ फ़ायदा देना होगा तो उनको 1 घंटे के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता है और सारे कागज़ पत्र मिल जाते हैं। और हमारे जैसे दक्ष नागरिक या कोई फाउंडेशन या कोई कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट उनके निर्देश में लाता है कि सर यहाँ पे इनलीगल स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं। म्हाडा की जो ज़मीन होती है, अलाउडमेंट लेटर के 250-300 का जो एरिया उनको दिया जाता है, उससे बढ़ाकर 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट के वो लोग जिम बना के बैठे हैं, इनलीगल हॉस्पिटल बना के बैठे हैं। हॉस्पिटल में ना तो फायर की एनओसी है, ना तो कोई चीज़ का उनको परवानगी है। उस विषय में मैंने कुछ 2-3 महीने हो चुके हैं मुझे, मैंने कंप्लेंट डाली हॉस्पिटल को लेके। आपने देखा होगा एक ड्रग्स माफिया करके तस्सु कुरैशी का उन्होंने एक डिमोलेशन किया था घर को। तो मैंने वो विषय में लेके उनको बोला, सर जब इस इंसान का घर आप तोड़ सकते हो, अगर ये इनलीगल है तो फिर बाकी के स्ट्रक्चर जो वहाँ पे खड़े हुए हैं वो लीगल कैसे हैं? तो उनका मुझसे ये कहना था कि देखो भाई, हमको तकरार देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। तो अब इससे आप सोच लीजिए, ये हाशिए की बात होती है कि अधिकारी के निर्देश में लाएंगे तो अधिकारी उस पर कार्रवाई करेगा। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि अधिकारी खाली ऐसी की हवा खाएगा। अगर कोई तकरार देगा, दक्ष नागरिक हमारे जैसे कोई एनजीओ वाले, फाउंडेशन वाले अगर उनके निर्देश में ला के देंगे तो वो कार्रवाई करेंगे, खाली नाम के लिए। तो 1.5-2 महीना हो गए मैं उसका पाठ पुरावा कर रहा हूँ, फॉलोअप कर रहा हूँ। तो कभी मुझे इंजीनियर डिपार्टमेंट में लेटर भेजा जाता है, कभी वो लोग मिल्कत में लेटर भेजते हैं। मिल्कत व्यवस्थापक जो मैनेजर होता है, स्टेट मैनेजर,
वो सीधा आदमी, सरल काम करने वाला आदमी है। जो भाड़ा वसूल करने वाला होता है वो भी सीधा काम करने वाला आदमी है। तो पांडे जी गंभीर विषय इस बात पे, मैंने जब हॉस्पिटल की तकरार दी तो सारे हॉस्पिटल, मैं नाम गिनाऊंगा आपको, लक्ष्मी है, उसके बाद में अतुल है, उसके बाद में आस्था हॉस्पिटल है, यशवंत हॉस्पिटल है, रोमिन हॉस्पिटल है, ये ऐसे 6-7 हॉस्पिटल है वहाँ पे, ठीक है। इन सारों ने मिलके, आस्थानिक आमदार है वहाँ पे, विकरोली के आमदार, आस्थानिक आमदार जिसको लोग भाव बोलते हैं, ये भाव के पास गए। भाव तो आप समझते हो किसको बोला जाता है, मैं नाम लेता हूँ सीधा सामने से, सुनील राउत जी के पास ये लोग सब गए। जाने के बाद में पांडे जी, इतनी गंभीर विषय है ये, उनके पास जाने के बाद में उन्होंने अधिकारी को बुलाकर उन लोगों के सामने धमकाते हैं, डराते हैं, ये मेरे एरिया में आने का नहीं, इनको कुछ बोलने का नहीं। तो मेरा कहना मतलब ये पांडे जी आपसे कि जब कोई आदमी सीधा काम करने वाला अधिकारी होता है, जो अपने कर्तव्य निभाने वाला अधिकारी होता है, अगर उसको ऐसा लोक प्रतिनिधि या ऐसे कुछ आमदार बुला के दम डाटी करके अगर उसको बोलेंगे कि यहाँ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुत गंभीर विषय है। इस पे कहीं आमदार का भी तो पार्टनरशिप नहीं है सब हॉस्पिटल में। हाँ, यही मुद्दा है, यही हमारा कहना था अधिकारी को कि सर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं आमदार उसमें पार्टनरशिप में हो, क्योंकि ये सारे हॉस्पिटल जो है इनलीगल हॉस्पिटल है ना। इनको म्हाड़ा की एनओसी है, म्हाड़ा एक्चुअली म्हाड़ा ओनर है, लैंड ओनर म्हाड़ा है वहाँ पे। म्हाड़ा ने उनको अलॉटमेंट लेटर पे ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 का एरिया दिया होगा कमर्शियल का, ठीक है। आज उनके हॉस्पिटल आप देखो पांडे जी, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के ग्राउंड प्लस 3 के हॉस्पिटल उन्होंने बांध के रखे हुए हैं और जी में बांध के रखी हुई है। महसूल तो कुछ आ नहीं रहा है म्हाड़ा को भरते गए 50-100 रुपये लोग भाड़ा भरते होंगे, मगर 10-10 लाख रुपए जो इनको भाड़ा आता है, ये खुद का इनकम कर रहे। उसके बाद में अगर हमारे जैसे दक्ष नागरिक कोई संगठन वाले इनके निर्देश में ला के देते हैं, तो कुछ जो सीधा काम करने वाले अधिकारी जिनको बढ़ावा देना चाहिए, जिनको शाबाशी देनी चाहिए, तो ऐसे लोक प्रतिनिधि उनको डराते धमकाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सुनील राउत जी से पूछना चाहता हूं, आपकी उसके अंदर पार्टनरशिप है क्या, जो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या तो आप अपने हस्ताक्षर में मुझे लिख के दे दीजिए कि भाई ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन मेरी मर्जी से खड़ा हुआ है, मेरे लोग हैं, इनको तोड़ने का नहीं, इस पर कोई तकरार करने का नहीं। ये मेरा उनसे एक आपके चैनल के माध्यम। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि अगर कभी वहाँ हादसा कोई हो गया तो जवाबदार कौन है? देखिए, पॉइंट वाली बात यही हम म्हाड़ा को बोलते आ रहे हैं कि जब इनलीगल हॉस्पिटल है, जिम वगैरह है, ग्राउंड प्लस 3 के बांधकाम करके लगे, इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ है म्हाड़ा के लैंड के ऊपर, वो हम आपके निर्देश में ला के दे रहे। अगर भगवान ना करे वहाँ पे कोई बड़ा हादसा होता है, और हादसा होगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो दूंगा, पीछे चला ना आप, उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना पांडे जी, वो हॉस्पिटल के बाहर रखे होते हैं ऐसे रास्ते पे। कभी भगवान ना करे वो कुछ में से कुछ हादसा होगा, और ये जितने हॉस्पिटल है ये स्लम के बीच में है, झोपड़पट्टी के बीच में हॉस्पिटल है, बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा हादसा होगा, और इसका जवाबदार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसका जवाबदार म्हाड़ा होगा, मिनिल बोरीकर साहब होंगे, सीओ इंक्रोचमेंट सेल के संदीप कलम्बे साहब होंगे, और तुम्हारा इंजीनियर डिपार्टमेंट के सूर्यवंशी साहब होंगे, क्योंकि इनके निर्देश में हमने लाया हुआ है। और सबसे बड़ा इन सबका आका, हॉस्पिटल वालों का आका, और इन जिम के जो इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं, म्हाड़ा का जो महसूल डुबाते और उनको बड़े बड़े लैंड में कब्जा करके बैठे हैं, उन सब का बड़ा आका लोक प्रतिनिधि सुनील राउत साहब इसका जवाबदार होगा, क्योंकि सुनील राउत साहब ही इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, आज नहीं कल वहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। एक तो आप हाई कोर्ट के जजमेंट 2018 का जजमेंट है, 18 तारीख 4 महीना 2019 का जजमेंट है। महानगर टीएमसी महानगर पालिका को जजमेंट दिया गया था कि जिसके पास हॉस्पिटल के पास एनओसी ना हो उसे तत्काल सीज किया जाए। तो वही जजमेंट कॉपी मैंने लगा के इनको दिया है, फायर वाले को भी दिया है, इनको भी दिया है। तो इनका कहना मतलब ये रहता है कि हमारे पास में मिलकर डिपार्टमेंट का कहना रहता है हमारा अलॉटमेंट लेटर आया नहीं है, वो मापे में है, वो हम मेल करेंगे तो आएगा। तो मेरा ये कहना है, जब कोई खाजगी बिल्डर को इनसे कुछ काम होता है, तो खाजगी बिल्डर के लिए 1 घंटे के अंदर सारे पेपर आ जाते हैं,
सारा पुलिस प्रोटेक्शन आ जाता है और वो लैंड खाली किया जाता है। अभी मैं आपको 1-2 दिन पहले की बात बताना चाहता हूँ। कन्नमार नगर में कुछ इंक्रोचमेंट किए हुए गाले तोड़े गए थे, ठीक है, आपने अभी न्यूज़ भी देखी होगी, वो वायरल हो रही है। एक एडवोकेट है कोई तो पायकराव करके, वो उनसे हात जोड के बोलता है, साहेब मी माझा सामान स्वतः काढतो, प्लीज़ तुम्ही काही करू नका, आम्ही स्वतःचा सामान स्वतः काढून घेतो। तो मेरा कहना मतलब ये है कि आपको जब हमारे जैसे लोग इतना बड़ा म्हाडा का लेआउट उन लोगों ने कब्जा करके रखा है, बड़े बड़े 5-5, 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट पे उन लोगों ने गारमेंट बनाए हुए, होटल बनाए हुए, हॉस्पिटल बनाए हुए। हॉस्पिटल का मुद्दा मेरा सबसे बड़ा ये है क्योंकि हॉस्पिटल लोगों की सेवा के लिए होता है और बहुत गंभीर विषय है ये। इसमें पहली बात तो वो जो स्थानिक आमदार हैं वहाँ के, उन्होंने खुद होके उनको बोलना चाहिए तत्काल इसको बंद कर दो, क्योंकि सुनील राव साहेब लोक तिकडं काही ना काही मोठी घटना घडणार आणि त्याचे जबाबदार तुम्हीच ठरणार, कारण तुम्हीच त्यांना पाठिंबा देत आहात। तुम्हाला माझ्यावर काही आरोप लावायचे असेल तुम्ही बिंदास लावू शकतात, पण मी एक सुनील जनजागृती फाउंडेशनच्या माध्यमातून तुम्हाला बोलतो, तुम्ही जे यांना पाठिंबा देतात आहे चुकीच्या करतात, तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात, तुम्हाला उलट तुम्हाला त्यांना बोलायला पाहिजे, हे तुम्ही तत्काल हॉस्पिटल बंद करा, किंवा याच्यात काय मोठी घटना घडली तर याचा जबाबदार मी ठरला जाईल किंवा म्हाडा ठरले जाए। म्हाडा पूरी की पूरी इसमें जवाबदार होगी, क्योंकि हमने 4-5 महीने से उनको निर्देश में ला रहे हैं, मगर म्हाडा इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सोचिए कि एक तरफ मुंबई महानगर पालिका म्हाडा जो है अपने फ्लॉट को खाली कराने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल लेके उतर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं और सभी इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्या यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? संदीप वैद्य जैसे कई लोग हैं, कंप्लेन करते हैं, सिर्फ उन्हें टाल मटोल कर भेज दिया जाता है, समझा बुझाकर, कल आइए, परसों आइए, 4 दिन के बाद आइए, 1 महीने के बाद आइए। आखिर में म्हाडा के अधिकारी कर क्या रहे हैं? क्या विधायक इलीगल स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं? चलिए माना कि वो विधायक हैं, पब्लिक ने उन्हें वोट दिया है, इसलिए लोग उनके पास सपोर्ट के लिए मांगने जाते हैं, लेकिन इलीगल स्ट्रक्चर को कब तक बचाएंगे? क्या विधायक जी का उसमें पार्टनरशिप है? ये सभी सवाल है। अब देखना ये है कि म्हाडा के अधिकारी अपने फ्लॉट को कब तक खाली करा कर लेते हैं, ऐसे इलीगल हॉस्पिटल जो हैं उनके ऊपर कब कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई। ये भाव के पास गए, भाव तो आप समझते हो किसको बोला जाता है, मैं नाम लेता हूँ सीधा सामने से। सुनील राव जी के पास ये लोग सब गए, जाने के बाद में पांडे जी इतनी गंभीर विषय है ये, उनके पास जाने के बाद में उन्होंने अधिकारी को बुलाकर उन लोगों के सामने धमकाते हैं, डराते हैं, ये मेरे एरिया में आने का नहीं, इनको कुछ बोलने का नहीं। तो मेरा कहना मतलब ये पांडे जी आपसे कि जब कोई आदमी सीधा काम करने वाला अधिकारी होता है, जो अपने कर्तव्य निभाने वाला अधिकारी होता है, अगर उसको ऐसा लोक प्रतिनिधि या ऐसे कुछ आमदार बुला के दमदाटी करके अगर उसको बोलेंगे कि यहाँ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुत गंभीर विषय है। इस पे आमदार का भी तो पार्टनरशिप नहीं है इस हॉस्पिटल में। हाँ, ये यही मुद्दा है। CNN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CNN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।